अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके लिए विंडोज़ की कुछ ऐसी कमांड्स लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित हो सकती हैं। आप वाईफाई नेटवर्क्स के पासवर्ड्स देख सकते हैं। एनी नेटवर्क दैट योर पीसी हैज़ एवर कनेक्टेड टू, यू कैन एक्चुअली सी द पासवर्ड ऑफ दैट नेटवर्क। प्लस आप अपनी कमांड प्रॉम्प्ट से कोई भी क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं विदाउट हैविंग द नीड टू विजिट अ वेबसाइट और यूज़ अ स्पेसिफिक टूल टू जनरेट अ क्यूआर कोड। फिर अगर आपके पीसी पर कोई पर्सनल फाइल्स हैं दैट यू डोंट वांट एनीबॉडी एल्स टू सी, आप उनको हाइड कर सकते हैं। नॉट इन द नॉर्मल वे कि आप उसको प्रॉपर्टीज़ पे जाके उसको हिडन एट्रीब्यूट दे दें एंड व्हेन समबॉडी क्लिक्स द चेक बॉक्स टू शो हिडन फाइल्स इट कम्स अप। नहीं, उस तरह नहीं। आप एक्चुअली हाइड करेंगे कि अगर वो हिडन फाइल्स कोई शो भी करता है इवन देन दे वोंट बी एबल टू सी दैट फाइल और फोल्डर। सो इस तरह की और भी कमांड्स हैं। इन टोटल आई विल शो यू 12 कमांड्स। तो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गो टू द स्क्रीन। पहली कमांड हमारी फाइल्स को हाइड करने के लिए है, डिस्गाइज करने के लिए है दूसरों से। लेट्स से आपके पीसी में कुछ ऐसी फाइल्स या फोटोज़ हैं जो कि आपकी पर्सनल हैं एंड यू डोंट वांट एनीबॉडी एल्स टू लुक ऑन देम। तो उनको आप हाइड करना चाहते हैं कि अगर कोई और आपका पीसी यूज़ भी कर रहा हो तो उनके सामने होते हुए भी उनको पता नहीं चलेगा कि ये क्या है। उनके लिए वो एक जस्ट सिंपल इमेज होगा। जब वो उसको ओपन करेंगे इट विल ओपन एज एन इमेज। तो फॉर एग्जांपल ये फोल्डर है जिसमें मेरी कुछ पर्सनल पिक्स होंगी एंड आई वुड लाइक टू हाइड देम फ्रॉम एनीबॉडी एल्स यूजिंग माय पीसी। तो इसका तरीका क्या होगा, पहले आप इस फोल्डर को कंप्रेस करेंगे। मैंने ऑलरेडी कर लिया है एज ए जिप फाइल। उसके बाद आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे इस फोल्डर के अंदर। उसका सबसे आसान तरीका है कि आप एड्रेस बार में क्लिक करें एंड जस्ट टाइप इन cmd। इससे क्या होगा कि आपकी कमांड प्रॉम्प्ट इसी फोल्डर के अंदर ओपन हो जाएगी ऐसे। अब आप यहाँ पर टाइप करेंगे कॉपी /b। अब आपने उस इमेज का नाम और एक्सटेंशन टाइप करनी है जिस इमेज को आप कंबाइन करना चाहते हैं अपने पर्सनल पिक्स के साथ हाइड करने के लिए। मैं यूज़ करूँगा इस इमेज को flower.jpg को। तो मैं इसका नाम टाइप करूँगा विद एक्सटेंशन प्लस। अब आपने अपना यहाँ पर जिप फोल्डर का नाम टाइप करना है। एक चीज़ यहाँ पर नोट कीजिए कि मेरा जो जिप फोल्डर है उसका नाम पर्सनल पिक्स, उसके बीच में एक स्पेस है, पर्सनल एंड पिक्स के दरमियान एक स्पेस है। तो जब भी आप कमांड प्रॉम्प्ट पे कोई ऐसा एड्रेस टाइप कर रहे हैं या कोई ऐसा नाम फोल्डर का टाइप कर रहे हैं जिसमें स्पेसेस हों तो उसको आप हमेशा कोट्स में लिखेंगे। इसके बाद आपने न्यू इमेज का नाम और एक्सटेंशन देनी है। ये वो इमेज होगा जो दूसरों को नज़र आएगा। सो लेट्स से आई विल राइट secretflower.jpg और यहाँ आप देख सकते हैं 1 फाइल कॉपीड। ऊपर आप फोल्डर में देखें secretflower.jpg के नाम से एक फ़ाइल बन गई है। अब इस फाइल के अंदर आपकी एक्चुअल पिक्स हैं ये वाली जो आपने कंप्रेस की हैं। इसके बाद आप इन दोनों को डिलीट कर सकते हैं। अब जब हम इसको ओपन करेंगे डबल क्लिक करके तो ये देखें ये इमेज ओपन होगा। इस तरह किसी को भी नहीं पता चलेगा कि भाई इसके अंदर क्या है। इसका एक्चुअल साइज़ आप देखें तो यहाँ पर 5.38 MB आ रहा है जबकि एक्चुअल इमेज का साइज़ 834 KB था। दैट शोज़ दैट देयर इज़ समथिंग एल्स ऑल्सो इनसाइड दिस फाइल। अब आपने जब इसको ओपन करना है तो आपने इसको किसी भी कंप्रेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू ओपन करना है। उसका तरीका क्या है, लेट्स से हम यहाँ पर 7-zip खोलते हैं। अब यहाँ पर आप इस फोल्डर के अंदर आए तो इसमें आप देखेंगे कि secretflower.jpg है। इसको जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका फोल्डर शो होगा 1 2 3 4 जो जितने भी आपके इमेजेस हैं। तो दिस इज़ द वे हाउ यू विल ओपन दिस हिडन फाइल। दूसरी कमांड जो हम देखेंगे वो डेटा इंक्रिप्शन की है। आप अपने किसी भी फोल्डर को या फाइल को इंक्रिप्ट कर सकते हैं। इंक्रिप्शन का मतलब ये है कि आप जब कि वो फाइल जब किसी के पास ट्रांसफ़र होगी या कोई आपका कंप्यूटर हैक करके उसको कॉपी कर लेता है तो अनलेस अनटिल के उसके पास इंक्रिप्शन की हो वो आपकी वो फाइल्स ओपन नहीं कर सकेगा। तो उसका तरीका क्या है कि एज बिफोर लेट्स से आई वांट टू इंक्रिप्ट दीज 4 फाइल्स। 4 इमेजेस हैं ये वाले जिनको मैं इंक्रिप्ट करना चाहता हूँ।
तो मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँगा इस फोल्डर के अंदर एंड देन आई विल टाइप cypher/e। अब इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी वो इनको इनक्रिप्ट कर देगा। एज यू कैन सी कि ये अब आप देखें इन सारी फाइल्स के ऊपर इनके टॉप राइट पे एक पैडलॉक बना आ गया है विच शोज दैट दीज फाइल्स आर इनक्रिप्टेड। अगर आप इनको डिक्रिप्ट करना चाहें तो उसके लिए तरीका यह है कि आप cypher/e जो था उस e को आप रिप्लेस कर देंगे विद अ d स्टैंड्स फॉर डिक्रिप्शन। और अब आप देखें कि आपके चारों इमेजेस डिक्रिप्ट हो गए, उनके ऊपर जो टॉप लेफ्ट पे पैडलॉक था वो रिमूव हो गया है। हमारी नेक्स्ट कमांड जो है दैट इज़ फॉर हाइडिंग एनीथिंग, यानी एनी फोल्डर एनी फाइल फ्रॉम एवरीबॉडी ऑन योर पीसी। बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस कमांड। इस कमांड से होगा क्या कि आप भी अपने उस फोल्डर को नहीं देख सकेंगे। सो इफ़ यू आर गोइंग टू डू दिस, डू रिमेंबर द एड्रेस, द फाइल, द फोल्डर दैट यू आर हाइडिंग। उसका एड्रेस, उसके सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जस्ट इन केस इफ़ यू फॉरगेट दैट यू हैव हिडन दिस फाइल और फोल्डर देन इट इज़ गॉन। आपको याद रखना होगा क्योंकि ये हिडन फाइल्स को के चेक बॉक्स को टिक करने से वापस नहीं आता। सो वेरी यूज़फुल बट ऑल्सो वेरी रिस्की। सो इस कमांड को कॉशन के साथ यूज़ कीजिए। उसका तरीका क्या है कि एज बिफोर गो टू कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पर अब आप टाइप करेंगे एट्रिब विच मीन्स एट्रीब्यूट प्लस h स्पेस प्लस s अगेन स्पेस प्लस r एंड आफ्टर दैट आप फोल्डर का नाम लिखेंगे। कोट्स में उसका नाम लिखूंगा क्योंकि उसके अंदर एक स्पेस है एंड देन जस्ट प्रेस एंटर। अब आप यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो दैट फोल्डर इज़ गॉन। यहाँ पर आप नोट करें कि हिडन आइटम्स का चेक बॉक्स इज़ checked which means that it should show hidden files, लेकिन इवन देन आपको ये फोल्डर शो नहीं हो रहा। एक चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा कि ये फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि आपने ये फोल्डर हाइड किया था, इसका पाथ और इसका नाम एवरीथिंग यू विल हैव टू रिमेंबर। इन केस यू फॉरगेट इट यू लूज़ इट, क्योंकि आपको भी नज़र नहीं आ रहा, इसलिए आप अगर भूल जाएंगे तो हो सकता है कि फिर आपको ये दोबारा ना मिले। अब इसको वापस लाने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली आप यहाँ से वही कमांड लिखेंगे एक्सेप्ट दैट यू विल रिप्लेस द प्लसेस विद द माइनसेस। ये जो प्लसेस हैं इनको आप माइनस से रिप्लेस कर दें। एंड योर फोल्डर इज़ बैक। ये देखिए वापस आ गया। तो इस तरह आप अपना फोल्डर एक्चुअली हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड जो आपको बता रहा हूँ इससे आप अपने कंप्यूटर की सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया एंड जस्ट टाइप सिस्टम इन्फो। ये आपके पास सारी सिस्टम की आपकी इन्फॉर्मेशन आ गई। इसमें आपका होस्ट नेम, सिस्टम मैन्युफैक्चरर, रजिस्टर्ड ओनर, प्रोसेसर्स, ग्राफिक्स कार्ड, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। आप इसमें देख सकते हैं कि दिस इज़ अ प्रीटी लॉन्ग थिंग, यू माइट वांट टू एक्सपोर्ट इट टू अ टेक्स्ट फाइल टू बी रेड आफ्टरवर्ड्स। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जस्ट सिस्टम इन्फो के आगे आप वो पाथ टाइप कर देंगे जहाँ पर आपको ये फाइल सेव करनी है। मैं इसको सी में सेव करता हूँ और ये फाइल सेव हो गई। नाउ इफ़ आई गो टू माई सी ड्राइव तो आई कैन सी द फाइल हेयर सिस्टम इन्फो। इसको जब मैं ओपन करूँगा तो ये टेक्स्ट फाइल ओपन होगी। तो इस तरह आप अपने सिस्टम की इंफॉर्मेशन देख भी सकते हैं और उसको सेव भी कर सकते हैं। अब लेट्स से आप चाहते हैं कि आप किसी भी फोल्डर को एज अ ड्राइव माउंट कर लें। फॉर एग्जांपल ये पर्सनल पिक्स का फोल्डर है, इसका पाथ अगर आप देखें तो इट्स अ प्रीटी लॉन्ग पाथ। तो लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर आ जाए एज अ ड्राइव, कि यहाँ पर जैसे ही मैं इसको डबल क्लिक करूँ तो वो इस फोल्डर के अंदर आ जाए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप इस फोल्डर को माउंट कर सकते हैं एज अ ड्राइव।
उसके लिए आप क्या करें कि इस फोल्डर का पाथ पहले कॉपी कर लें, देन यू ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट और फिर आप लिखिए उसके अंदर subst की कमांड, फिर आप ड्राइव लेटर देंगे। ये वो ड्राइव लेटर है जो आप चाहते हैं कि जिस ड्राइव लेटर से ये आपके माई पीसी या दिस पीसी में ये शो हो, माई कंप्यूटर में शो हो। लेट्स से आई वुड राइट n:। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने फोल्डर का पाथ देना है। ये पाथ आपको फिर इन्वर्टेड कॉमर्स में देना पड़ेगा इफ़ यू हैव स्पेसेस। चूँकि मेरे एड्रेस में स्पेसेस हैं तो आई वुड पुट कोट्स एंड देन प्रेस एंटर। अब ये माउंट हो गया। नाउ इफ़ आई गो टू दिस पीसी एंड रिफ्रेश इट, तो यहाँ पर आप देखिए कि मेरा फोल्डर माउंट हो गया है। इसको अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये देखिए इट विल डायरेक्टली ओपन दैट फोल्डर। अब अगर आप इसको अनमाउंट करना चाहते हैं यहाँ से, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, subst लिख के /d फॉर डी माउंटिंग, और उसके बाद आप ड्राइव लेटर दे देंगे जो आपका ड्राइव का लेटर था। n था मेरा, तो मैं आई राइट n एंड देन प्रेस एंटर एंड इफ आई गो बैक देयर इज़ नो मोर n ड्राइव। तो इस तरह आप कोई भी फोल्डर माउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप दुनिया के किसी भी शहर की वेदर फोरकास्ट अपनी कमांड प्रॉम्प्ट से देख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यू विल टाइप कर्ल एक कमांड लाइन टूल है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ 10 और 11 में इंस्टॉल होता है। तो आप इस पर लिखेंगे कर्ल WTTR.in और इसके बाद / देके आप सिटी का नाम लिखेंगे। लेट्स से आई एम लिविंग इन इस्लामाबाद, सो आई विल राइट इस्लामाबाद, प्रेस एंटर एंड हियर यू गो। ये आपको 3 डेज़ की वेदर फोरकास्ट देगा। यहाँ पर ये आपको आज की, देन नेक्स्ट डे एंड द डे आफ्टर टुमारो, 3 डेज़ की आपको वेदर फोरकास्ट आपको बता देता है। द नेक्स्ट कमांड इज़ टू अनशॉर्टन द शॉर्टन लिंक्स। इसका क्या मतलब है कि समटाइम्स आपको शॉर्टन लिंक्स रिसीव होते हैं बिटली से और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। आपको ईमेल में, आपको SMS में, व्हाट्सएप पर, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म, सोशल मैसेजिंग ऐप पर आपको शॉर्टन लिंक्स रिसीव होते हैं एंड यू डोंट नो वेयर द लिंक इज़ गोइंग टू। तो वो स्पैम भी हो सकता है कोई, इट कैन लीड यू टू एनी सॉर्ट ऑफ फ्रॉड, इट कैन इवन लीड टू सम मलिशियस सॉफ्टवेयर, मलिशियस टूल जो कि आपके सिस्टम पर, आपके PC पर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा एज सुन एज यू क्लिक दैट लिंक। व्हाट हैपन्स इज़ दैट you get a ransomware installed automatically on your PC and your files are gone। और फिर वो लोग आपसे ransom मांगते हैं। unless until you have a backup then you are trapped। so to avoid all that आप अपने command prompt से before opening any shortened link आप उसका एड्रेस देख सकते हैं कि where that link is actually pointing to। so ये कमांड बहुत यूज़फुल है। it can save you from a lot of headaches, lot of bad things। so let's see what the command is। आप क्या करेंगे, you will write curl head location and then you will paste the shortened link। उसके बाद आप पाइप दे के find str basically stands for find a string। क्या स्ट्रिंग है, लोकेशन, कि हमें उसकी लोकेशन चाहिए। प्रेस एंटर और ये देखिए यहाँ पर आपके पास उस वेब एड्रेस की एक्चुअल लोकेशन आ गई। द एक्चुअल एड्रेस गोज़ टू dronespool.com। तो इस तरह आप किसी भी शॉर्टेंड वेब एड्रेस को आप उसको ओपन करने से पहले देख सकते हैं कि वो कहाँ पर पॉइंट कर रहा है। द नेक्स्ट कमांड इज़ टू चेक वेदर अ वेबसाइट इज़ अप और डाउन। आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी वेबसाइट अप है या डाउन है विदाउट गोइंग टू एनी अदर वेबसाइट टू चेक द स्टेटस ऑफ अ वेबसाइट। आप अपनी कमांड प्रॉम्प्ट से ही किसी भी वेबसाइट का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि वो अप है या डाउन है। तो लेट्स से इफ़ आई वांट टू चेक द स्टेटस ऑफ वन ऑफ माय वेबसाइट्स dronespool.com, so what I will do is that I'll just type curl space capital I small s and then the web address, press enter। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला रिस्पॉन्स है HTTP 200 OK। दिस शोज दैट द वेबसाइट इज़ अप एंड रनिंग।
इसमें और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप चेक कर सकते हैं इफ़ यू वुड लाइक। यहाँ पर कुकीज़ की इन्फॉर्मेशन है जो आप देख सकते हैं कि भाई कौन कौन सी कुकीज़ ये वेबसाइट यूज़ कर रही है, ये वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म पर होस्टेड है, इट इज़ होस्टेड ऑन होस्टिंगर एंड अ लॉट ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। सो इट्स अ प्रिटी यूजफुल कमांड। अब आप अगर देखना चाहते हैं कि आपका पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है, एक तो आपका लोकल आईपी एड्रेस होता है ना, जो आपके इंटरनल लैन के ऊपर आपका एड्रेस होता है। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि पब्लिकली आपका आईपी क्या जा रहा है, तो उसके लिए सिंपल सी कमांड है कर्ल स्पेस चेक IP डॉट amazon aws.com। ये Amazon AWS ये एक सर्वर है Amazon का विच इज़ ओनली मेंट टू रिटर्न योर पब्लिक IP एड्रेस। और ये सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा और भी वेबसाइट्स हैं जो ये काम करती हैं। आप इस लिंक को उन वेबसाइट से भी रिप्लेस करके अपना IP चेक कर सकते हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये लिख के आप एंटर प्रेस करेंगे एंड यू हैव योर पब्लिक IP एड्रेस। एक और यूजफुल कमांड कि आप किसी भी वर्ड का मीनिंग डिक्शनरी से अपनी कमांड प्रॉम्प्ट से ही चेक कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कर्ल स्पेस डिक्ट .org/dd इज़ फॉर डेफिनेशन कि आपको इस वर्ड की डेफिनेशन बताए, और फिर उसके बाद आप वो वर्ड लिखेंगे जिसका मीनिंग आप देखना चाहते हैं। लेट्स से हम एक वर्ड टाइप करते हैं कमेमोरेट, प्रेस एंटर, और ये यहाँ पर आपको उसकी डेफिनेशंस वगैरह देगा। तो इस तरह आप किसी भी वर्ड की डेफिनेशन, उसका मीनिंग आप अपनी कमांड प्रॉम्प्ट से देख सकते हैं। तो हमारी नेक्स्ट कमांड इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज़ हाउ यू कैन जनरेट अ QR कोड फ्रॉम योर कमांड प्रॉम्प्ट। आप किसी भी चीज़ के लिए QR कोड कमांड प्रॉम्प्ट से बना सकते हैं। अब उसका तरीका क्या है, यू विल जस्ट राइट कर्ल स्पेस curenco.de और फिर उसके बाद आपने / दे के जिस चीज़ का आपने QR कोड बनाना है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। इट कैन बी योर नेम, इट कैन बी योर वेब एड्रेस, और इट कैन बी एनीथिंग एल्स। लेट्स से मैं अपनी वेबसाइट का वेब एड्रेस जो है उसका QR कोड जनरेट करना चाहता हूँ। सो व्हाट आई विल डू इज़ दैट आई जस्ट पेस्ट हेयर द वेब एड्रेस ऑफ माई वेबसाइट, प्रेस एंटर एंड हेयर इज़ योर QR कोड। अब आप अगर इस QR कोड को अपने फ़ोन से स्कैन करेंगे तो इट विल डायरेक्टली गो टू योर वेबसाइट। अब ये तो आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट में आ गया। आपको जब आप जैसे ही आप ये विंडो क्लोज करेंगे दिस विल डिसअपीयर। यू वुड डेफिनेटली लाइक टू सेव इट एज एन इमेज ताकि आप इसको लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, सो दैट एवरीबॉडी शुड बी एबल टू स्कैन द QR कोड एंड विजिट योर वेबसाइट। तो उसके लिए सिंपल वे जो है वो आपके पास ये है कि जस्ट आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए शॉर्टकट है विंडो शिफ्ट S। अपने कीबोर्ड पे विंडोज़ की प्लस शिफ्ट की प्लस S की साइमल्टेनियसली प्रेस करें तो आपके पास ये कर्सर आ जाएगा। यहाँ से आप इसको ड्रैग करके ऐसे कॉपी कर लेंगे एंड देन फ्रॉम हेयर यू कैन सेव इट टू वेरेवर यू वांट। तो इस तरह आप अपना QR कोड जनरेट कर सकते हैं। तो लास्ट कमांड which I think you all have been waiting for is to check the Wi-Fi passwords for all the Wi-Fi networks that your PC has ever connected to। जिस किसी नेटवर्क के साथ भी कभी भी आपके PC ने कनेक्ट किया हो, आप उन नेटवर्क्स के पासवर्ड्स देख सकते हैं। कैसे, जस्ट टाइप net sh wlan show profile। ये आपको उन सारे नेटवर्क्स का नाम देगा जिनके साथ आपके PC ने कनेक्ट किया होगा फ्रॉम डे 1 टिल टुडे। ये तो हो गए उनके नाम। अब उनके पासवर्ड्स कैसे देखने हैं, तो हम क्या करेंगे, विल टाइप सेम कमांड प्लस उसमें हम एडिशन करेंगे उस वाईफाई नेटवर्क की जिसकी हमको की चाहिए, जिसका पासवर्ड हमें देखना है। यहाँ पर अपना वो टाइप करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे की इक्वल्स क्लियर and then we will find the string key content, press enter and here you go, this is the key or this is the password for that network। इस तरह आप किसी भी वाईफाई नेटवर्क का पासवर्ड जिस नेटवर्क के साथ आपके PC ने कभी भी कनेक्ट किया हो, आप उसका पासवर्ड देख सकते हैं।
तो ये 12 कमांड्स थी जो कि मेरे ख़्याल में आपके लिए या किसी भी ऐसे शख्स के लिए जो विंडोज़ का पीसी यूज़ करता है उसके लिए बहुत यूज़फुल साबित हो सकती हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।